अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान के ख़िलाफ़ साइफ़र केस में आज एक दफ़ा फिर दिलेर जज ने अपनी पूरी बेशर्मी और ढिठाई का मुज़ाहरा करते हुए 14 सितंबर तक इमरान खान की दरख्वास्त ज़मानत को मुलतवी कर दिया है। एक तो FIA ने जो दरख्वास्त दी है उसकी कुछ तफसीलात आपके सामने रखूँगा। जज साहब जैसे भागते रहे, अब उसी तरह से सरकारी वकला ने भी भागना शुरू कर दिया है। वो किस तरह से, इस पर बात होगी। दूसरी तरफ गिलगित बल्तिस्तान के अंदर अभी जो नोटिफिकेशन जारी किया गया है उसके बाद हज़ारों लोग जो धरने में मौजूद थे वो किस तरीके से PTI की इस जीत को सेलिब्रेट कर रहे हैं। हालात भी इस वक्त गिलगित बल्तिस्तान के अंदर कशीदा हैं, इस पर भी बात करेंगे। जबकि गरीदा फारूकी एक मरतबा फिर जो है उन्होंने अरशद शरीफ की जो अहलिया हैं उनके वारंट गिरफ्तारी के हवाले से हर्जा सराई की है। अब सहाफ़ती कम्युनिटी ने इस पर क्या रद्द अमल दिया है और किस तरीके से इनकी जई तई फेर दी है, इस पर भी हम इस वीडियो में ही बात करेंगे। नाज़रीन इकराम, इमरान खान का साइफ़र मुकदमा बिगड़ गया है। चूँकि नाजायज़ मुकदमात जब आप बनाते हैं तो उसकी ग्राउंड होती कोई नहीं है, अदालतों के अंदर उन्हें ख़त्म हो जाना होता है और फिर इस शर्मिंदगी से बचने के लिए इस तरह के मकरूह खेल खेले जाते हैं। अब हालात ये हैं, साइफ़र केस में जो कुछ लिखा हुआ था उस पर अमल दरामद भी हो चुका, उस पर कोई सवाल नहीं उठाया जा रहा कि जिस तरह से साइफ़र केस आया और रजीम चेंज ऑपरेशन किया गया और हुकूमत तब्दील की गई, उस पर कोई सवाल नहीं उठाया गया। अब वो खुफिया डॉक्यूमेंट कहाँ गया, वो क्यों लहराया, ये अवाम के सामने नहीं आना चाहिए था, इस पर जो है वो बात हो रही है। पहले जज हुमायूं दिलावर ने एक मशकूक फैसला दिया, वो उड़ाया गया। अब दूसरी तरफ ये जज अबुल हसनात जुल्करनैन जो बड़ी बड़के मार रहे थे और बता रहे थे कि मैं दिलावर नहीं दिलेर जज हूँ, वो दिलेर जज पहले एक हफ्ता छुट्टी पर गया, फिर उसने एक दिन समाअत की और दूसरे दिन जब इमरान खान की तारीख थी पेशी की, दोबारा भाग गया और छुट्टी कर ली। अब सरकारी तौर पर 3 से 4 प्रोसिक्यूटर हैं, एक नहीं होता। लेकिन इमरान खान की दरख्वास्त ज़मानत को चूँकि लटकाना है, मामलात को लेट करना है, डरे हुए हैं, मुकदमा झूठा है, ज़मानत हो जानी है। कोई बेज़मीर से बेज़मीर भी शख्स अगर कुर्सी पे बैठा होगा तो नाजायज़ मुकदमे में ज़मानत तो देनी पड़ेगी। अब इस मामले में पहले जज साहब छुट्टियों पे रहे और अब सरकारी वकला भाग गए हैं। अब 3 प्रोसिक्यूटर रखे गए हैं स्पेशली तौर पर हुकूमत की जानिब से। अब कहा जा रहा है कि वो तीनों सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में मसरूफ़ हैं। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में कैसे मसरूफ़ हैं? सुप्रीम कोर्ट के अंदर तो फुल कोर्ट रेफरेंस हो रहा है, उसके अंदर आपने कौन सी पेशी देनी है, तो ये पेश नहीं हुए। फिर 1 बजे का टाइम इस जज अबुल हसनात दिलेर ने दिया, लेकिन फिर भी प्रोसिक्यूटर हाजिर नहीं हुए। अब ये समाअत जो है वो दोबारा 14 सितंबर तक मुलतवी कर दी गई है। शर्म से डूब मरने का ये मकाम है इन सब के लिए जिनके पास ताकत के इस्तेमाल के अलावा कुछ नहीं बचा जिसको वो पेश कर सकें और बता सकें कि इमरान खान किस लिहाज से मुजरिम है। नाज़रीन इकराम, अब यहाँ पर FIA ने एक दरख्वास्त भी दायर की है। इसमें इमरान खान की जानिब से दायर दरख्वास्त ज़मानत पर प्रोसिक्यूशन ने एतराज़ात आयद किए हैं। स्पेशल प्रोसिक्यूटर की जानिब से ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट अदालत में दायर दरख्वास्त पर मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसलों की रोशनी में इमरान खान की जानिब से दायर दरख्वास्त ज़मानत के साथ शरीक मुल्ज़िमान की ज़मानत की दरख्वास्तों की तफसील का सर्टिफिकेट मुंसलिक नहीं किया, इसलिए इमरान खान की दरख्वास्त काबिल ज़मानत ही नहीं है। तो काबिल ज़मानत ना होने पर चूँकि शरीक मुल्ज़िमान की तफसील नहीं लिखी गई, लिहाजा ये दरख्वास्त सुनी ही ना जाए। एक तरफ ये टेक्निकी एतराज़ भी लगाया गया है, दूसरी तरफ इनके प्रोसिक्यूटर्स हाजिर नहीं हुए। अब अगली तारीख डाल दी गई है जो कि 14 सितंबर है। अब जज साहब किसकी सहूलत कारी कर रहे हैं, क्या उन्हें आइन और कानून नज़र नहीं आता? अब ये आप खुद देख लें। दूसरी जानिब अगरचे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आज फुल कोर्ट रेफरेंस हुआ जिसके अंदर हमारे चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने बड़ी प्यारी बातें की, फिर आबिद ज़ुबैरी ने जो तफसीलात बयान की वो भी आपके सामने है। ज़ाहिर है ये एक तफसीली मामला है। चीफ जस्टिस जो अगले आ रहे हैं काजी फ़ाइज़ ईसा, उनके हवाले से भी आज मौजूदा चीफ जस्टिस ने बड़ी उनकी तारीफ़ें की
उस पर भी बात करते हैं। लेकिन इस वक्त जो मुकदमात हैं और जो इंतकामी कार्रवाई हो रही है वो बड़ी अजीब सूरत हाल इख्तियार कर गई है। लेकिन जो जुल्म हुआ, जिस तरह एक तो पॉलिटिकल वर्कर्स पर हुआ, तहरीक इंसाफ से उनका ताल्लुक़ था, और हमने देखा कायदीन, कारकुनान, सहाफ़ी और डिजिटल मीडिया से वाबस्ता लोग उनके ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ जो की गईं, जिसको अगवा किया गया, उठाया गया, मुकदमा दर्ज हुआ, नहीं हुआ, जुल्म हुआ, तशद्दुद हुआ, गाड़ियाँ तोड़ी गईं, घर तोड़े गए, कारोबार बंद हुए। अब सहाफ़ियों का काम रिपोर्टिंग करना होता है और उसके साथ वो अपना तज्ज़िया दे सकते हैं। लेकिन बहुत सारे ऐसे मकरूह किरदार सहाफ़त के अंदर हैं, जो मर्द हैं, ख़वातीन भी हैं, जो हमेशा जमहूरियत, इंसानी हुकूक, आज़ादी इजहार राय जैसे टाइटल इस्तेमाल करते रहे, लेकिन उनकी घटिया हरकतें भी मुसलसल सामने आ रही हैं। उनको कौन मैनेज कर रहा है और उनको कौन व्हाट्सएप मैसेजेस करता है, ये हम सब जानते हैं। नाज़रीन इकराम, गरीदा फारूकी सहाफ़त का एक बदनुमा चेहरा। जब से रजीम चेंज ऑपरेशन हुआ है, इनके किसी चैनल पर कोई व्यूज़ नहीं होते। यूट्यूब पर इनके चैनल को विज़िट करें तो 29-30 लोग इनकी कोई वीडियो देखें तो देखें। ये ट्विटर पर एक मुतनाज़ खातून है, इस्लाम के हवाले से, पाकिस्तान के हवाले से, इसी तरह मखसूस सियासी जमात के हवाले से वो कोई ना कोई ऐसी चवल मारेगी ताकि उस पर ज़्यादा से ज़्यादा लोग कमेंट करें, उसकी रीच बढ़े, उसकी फॉलोइंग बढ़े, और वो इसके अंदर कामयाब भी हुई है। अब हमने देखा जब से रजीम चेंज ऑपरेशन हुआ इमरान खान के खिलाफ, इस खातून ने बहुत उछल कूद की, यानी हर तरह के जुल्म, फस्तायत, बेशर्मी, बेहयाई को अगर किसी ने दिफा किया है तो उनमें इनका भी शुमार होता है। अब इन्होंने कहा, जब अरशद शरीफ शहीद की एहलिया के वारंट गिरफ्तारी जारी होने का कल मामला आया, इस पर इन्होंने चैलेंज दे दिया। इन्होंने कहा कि जो लोग कल से अरशद शरीफ की बेवा सुमैया अरशद के नाकाबिल ज़मानत वारंट गिरफ्तारी पर परेशान हैं, उनसे दरख्वास्त है कि जारी शुदा या वसूल शुदा वारंट गिरफ्तारी अपलोड कर दें। अब ये इन्होंने कहा। नाज़रीन इकराम, आपको याद होगा जब अरशद शरीफ को पाकिस्तान छोड़ना पड़ा, उनके लिए ये ज़मीन तंग की गई, उनके घर की गली में नामालूम अफराद आए, दीगर हरकत व सकनात होती रहीं, धमकियाँ दी गईं, कुछ ताकतवरों के नुमाइंदे आकर मिलते थे। आखिरकार एट द एंड उनको मुल्क छोड़ना पड़ा। मुतीउल्लाह जान, ये भी सहाफ़त का एक ऐसा नाम है, वैसे तो इसको फैंटी भी लगी, अगवा भी हुए, सब कुछ झीला, लेकिन ये एक तबका मलामतिया है जो इंतहाई निचली सतह पर गिर जाता है। अब इन्होंने वो तस्वीर अपलोड की कि ये भाग गए। इसी तरह इस खातून और बाकी बहुत सारे लोगों ने ये तासुर दिया कि अरशद शरीफ भाग गया, लेकिन वो बेचारा तो ज़िंदगी बचाने के लिए भाग रहा था। लेकिन इन्होंने जश्न मनाया और फिर क्या हुआ वो सब ने देखा। अब इस पर इनको जवाब दिया गया है। 2-3 सहाफ़ियों ने बड़े अहम रिमार्क्स दिए हैं। खबर घुमन वो कहते हैं कि 2 दहाइयों से ज़्यादा हो गए शहर इक़्तिदार में सहाफ़त करते हुए। इस दौरान देखा कई सहाफ़ियों ने अपने मुक़द्दस पेशे को इस्तेमाल करते हुए माल बनाया, जायदादें इकट्ठी की, किसी ने खिलाफ कानून अपने रिश्तेदारों को नौकरियां दिलवाईं, किसी ने गवर्नमेंट के घरों में कब्ज़े किए। लेकिन जो किरदार चंद सहाफ़ियों ने शहीद अरशद शरीफ के मुल्क छोड़ने से लेकर आज तक निभाया है, शायद कोई कम ज़र्फ़ से कम ज़र्फ़ इंसान भी ऐसा ना करे। मुर्दार खाने वाली गिद्धें भी शायद ऐसा ना करें। खुदारा किसी भी प्रोपेगेंडे का हिस्सा बनने से पहले ज़रा शहीद के 5 मासूम बच्चों और उसकी बूढ़ी माँ का सोच लिया करें, जिसका शहीद के अलावा कोई और सहारा नहीं है। चलें, अल्लाह मालिक है इनका। अब ये गरीदा फारूकी के इस ट्वीट पर खबर घुमन का रिप्लाई आया। दूसरा, अदील राजा जो प्रोड्यूसर हैं अरशद शरीफ के, उन्होंने कहा कि आप और आप जैसे अरशद के पाकिस्तान से जाने पर पहले उछल उछल कर तस्वीर डाल रहे थे कि भाग गया। अब ये प्रोपेगेंडा जिसमें आपने ये बोला कि ये ट्वीट करो, इससे पूछ लेना कि सर वारंट तो हैं, अब क्या करूं ट्वीट। अगर अरशद के लिए इंसाफ नहीं मांग सकती तो कम अज़ कम ये घटिया हरकत तो बंद करो। तो बाकायदा जज के जो ऑर्डर्स वारंट गिरफ्तारी के हैं, यानी विटनेस को लाने के, वो अब बाकायदा इनकी ट्वीट पर अपलोड किए गए हैं और वो सारी चीज़ें सामने आ गई हैं। तो एक करारी चपेट पड़ी है, मगर वो कहते हैं ना, शर्म तुमको मगर नहीं आती। दूसरी जानिब नाज़रीन इकराम, आप देखिए कि इंसाफ का जैसे नंगा नाच होता है, उसी तरह जुल्म का नंगा नाच होता है। कोई जो है वो पूछने वाला नहीं है। हमारा पड़ोसी मुल्क भारत किस मकाम पर जा पहुंचा, उस पर डिस्कशन हो रही है। और हमारे यहाँ आप हरकतें चेक करें, एक बंदा इलेक्शन जीत गया है, अवाम ने उसे वोट दिया, लेकिन अवाम के वोट को जूते की नोक पे रखा जा रहा है। गिलगित बल्तिस्तान इस्तोर के अंदर खुर्शीद खान, जो खालिद खुर्शीद के वालिद हैं,
وہ जीते हैं और उनका मार्जिन भी अच्छा है। वाज़े अक्सरियत के बावजूद अब आरओ साहब रिजल्ट नहीं दे रहे थे। हजारों लोग पिछले 48 से 72 घंटों से वहां पर धरना देकर एहतजाज कर रहे थे। वहां सर्दी होती है, लोगों ने सर्दी के अंदर रातें बसर की, लेकिन वो ढीठ आदमी आरओ जो है वो नोटिफिकेशन जारी नहीं कर रहा था। अभी मुतज़ाद खबरें ट्विटर पर आ रही हैं, मेरे सामने भी हैं, कि गालिबन नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। आखिर वो कौन है जो आरओ को मजबूर करता है कि आपने नोटिफिकेशन नहीं देना? यानी एक पूरा बदमाश टोला पाकिस्तान की जमहूरियत, आइन और कानून पर हमला आवर है। जब जमहूरियत नहीं होगी, इंसानी हकूक नहीं होंगे, फिर जब अवाम की राय को पांव तले रौंदा जाएगा, तो बताएं कौन सी इन्वेस्टमेंट, कौन सी सरमायाकारी आएगी? मैं समझता हूं कुछ ऐसे लोग दरमियान में किरदार अदा करते हैं जिसकी वजह से इस्टेब्लिशमेंट भी बदनाम होती है। इस्टेब्लिशमेंट का नाम इस्तेमाल होता है, इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ एक नफरत का माहौल पैदा हो चुका है। इससे इदारों की बदनामी हो रही है और इनको मामलात को क्लियर करना चाहिए, बताना चाहिए। अब ये कौन सा किरदार है जो अवाम की राय को बूटों की नोक पे रखे हुए है? और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की नालायकी और नाअहली का आप अंदाज़ा करें कि जो एक हल्के का इलेक्शन मैनेज नहीं कर सकते, कल वो पूरे पाकिस्तान के अंदर इलेक्शन के रिजल्ट के साथ क्या करेंगे? यानी इसका मतलब है कि सिकंदर सुल्तान राजा अवाम के मैंडेट पर डाकू बन के मुसल्लत हुए हैं। वो डकैती भी करेगा, फिर अवाम क्या करेगी? तो बहुत से सवालात हैं। बहरहाल एक दिन ये जुल्म और अंधेर नगरी ख़त्म होगी और इंशाल्लाह एक नई सुबह तुलू ज़रूर होगी। तो नाज़रीन कराम, आपकी इस वीडियो के हवाले से क्या राय है? आप अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा।